क्लासिफिकेशन ऑफ सिंपल प्रीपोजिशन के तहत हम लोग अब एक और पॉइंट को डील कर रहे हैं। एक है सिंपल प्रीपोजिशन फॉर कॉज। कॉज यानी कि कारण को बताता हुआ सिंपल प्रीपोजिशन। इसमें प्रीपोजिशन कौन कौन है? इसमें प्रीपोजिशन है आपके फ्रॉम, इसके अलावा ऑफ, फॉर, बाय, विथ भी और थ्रू भी। ये सभी प्रीपोजिशन कारण बताने के लिए यूटिलाइज होते हैं, कारण को व्यक्त करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कारण क्या है। जैसे अगर कोई मर गया, किसी चीज की कमी से मर गया, याद रखना है, किसी चीज की कमी से मर गया तो फ्रॉम, और किसी बीमारी से मर गया तो ऑफ। जैसे ही डाइड फ्रॉम द लॉस ऑफ ब्लड, वह खून की कमी से मर गया, यहाँ आपने फ्रॉम लगाया। लेकिन अगर किसी बीमारी की चर्चा करें, ही डाइड ऑफ डायरिया, वह डायरिया से मर गया। वह डायरिया एक बीमारी है, तो या कॉलरा से मर गया या कैंसर से मर गया, किसी बीमारी की चर्चा यहाँ कर रहे हैं तो हमने ऑफ लगाया। और किसी चीज़ की कमी से मर गया, हमने फ्रॉम। अंतर देखते रहे तो हमने फ्रॉम लगाया। अब थोड़ा सा देखिए और कारण के लिए, जैसे अगर कोई बुरी आदत से अगर उस पर प्रभाव पड़ेगा या पड़ने वाला है या कुछ, तो उसके लिए हम फॉर लगाएंगे। जैसे ही विल सफ़र, वह सफ़र करेगा, ही विल सफ़र फॉर हिज बैड हैबिट, वह बैड हैबिट के वजह से, बुरी आदतों के वजह, बैड हैबिट्स के वजह से वह सफ़र करेगा। देखिए उसके सफ़र होने का कारण है उसका बैड हैबिट, तो यहाँ पर हम लोगों ने फॉर लगाया। अब देखिए अगर कोई किसी व्यक्ति का के शरीर में कुछ परिवर्तन आया, या किसी क्रोध से किसी का आँख लाल हो गया, गिरने से किसी को चोट आ गई, इन सब के लिए हम लोग विथ का प्रयोग करेंगे। जैसे हिज आइज आर रेड विथ एंगर दे सकते हैं, या टीयर्स दे सकते हैं। एंगर ही दे, क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गई, एंगर या टीयर्स भी दे सकते हैं, क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गई। ये कारण देखिए। अच्छा, अगर लापरवाही से कोई मर गया, ही डाइड थ्रू केयरलेसनेस, लापरवाही की वजह से कोई मर गया, यहाँ आपने थ्रू का यूज किया। अब देखिए कोई अगर बुखार से पीड़ित है या किसी चीज से पीड़ित है तो फ्रॉम, ही इज सफरिंग, सफरिंग फ्रॉम फीवर। लेकिन याद रखना है ये कंटिन्यूअस टेंस में है, इसीलिए ये कंटिन्यूअस टेंस में है, इसीलिए अगर इसका टेंस चेंज करें, जैसे ही इज सिक, तो यहाँ पर हम फ्रॉम नहीं, यहाँ फ्रॉम दिए हैं, यहाँ फ्रॉम नहीं देंगे। विथ, ही इज सिक विथ फीवर। देख लीजिए टेंस बदलने से भी ये क्या सिखाता है, ये दोनों एग्जाम्पल सिखाता है कि टेंस बदलने से भी प्रीपोजिशन में परिवर्तन आते हैं। कंटिन्यूअस था तो इसी परिस्थिति के लिए फ्रॉम लगा है, और फिर सिंपल में आ गया, ये सिंपल प्रेजेंट में आ गया तो ये विथ हमने लगाया है। तो अब यहाँ पर आपने देखा कि कारण, कॉज बताने के लिए कौन कौन प्रीपोजिशन का यूटिलाइजेशन होता है।